दो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किए थे। बिलासपुर में जी अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा को और रायपुर के लिए जी मोहबीब उल हसन को नियुक्त किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते जाओ जी प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया? कब सम्मिलित किया गया? 1818 में किया गया कि 1854 में किया गया? यह आपके समक्ष हो सकता है दिक्कत। तो 1818 में शासन करने के लिए आए थे, मर्ज नहीं किए थे। मर्ज कब हुआ जी? 1854 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1854। ठीक है, सी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? वही प्रश्न है, कब आंसर होगा जी? 1854, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खाली स्थान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। कब? 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट जी, वह गवर्नर जनरल कौन था? ये व्यापम भी आया है और ये बिजली भर्ती परीक्षा में भी आया है ना। कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिए? हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना डलहौजी। नेक्स्ट जी 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? बस शब्दों का हेर फेर है, बाकी इसका अर्थ याद रखना, एक है याद रखना। ठीक है, हो गया जी। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो प्रश्न को। प्रश्न पांचवा है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहां का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? पीवांस एवेन्यू नहीं। ठीक है, कहीं आपके दिमाग में ट्रेस ना हो जाए जी वो वाला, कौन सा वाला? एडमंड एवेन्यू क्रॉफर्ड वाला, है ना। तो याद रखना, ध्यान रखना इसमें, है ना। वो क्या थे? अधीक्षक थे, एसपी थे। और ये क्या है जी? डिप्टी कमिश्नर। तो कौन हो जाएंगे जी? चार्ल्स सी एलियट। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त, उसी को हिंदी में लिख दिया है, वहां ब्रिटिश कमिश्नर, वहां पर डिप्टी कमिश्नर, यहां पर ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे? जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला। तो हमने पढ़ा है जी 1 फरवरी 1855 को गोपाल राव अप्पा ने छत्तीसगढ़ प्रशासन चार्ल्स एलियट को सौंपा। ठीक है, तो आंसर क्या आएंगे जी? चार्ल्स एलियट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है, क्या आंसर होगा? चार्ल्स एलियट। हो गया। नेक्स्ट, एडीपीओ 2017 का प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, सही है जी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति दी गई, ये भी सही है। प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर मतलब वर्तमान कलेक्टर को उस समय क्या बोलते थे? डिप्टी कमिश्नर, और वो प्रत्येक जिले पर नियुक्ति होंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा मिला? नहीं, अभी भी कुछ लोगों को छूट था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट 14 नंबर देखो, छत्तीसगढ़ में 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर सीप में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां था? रायपुर। 1818 के बाद छत्तीसगढ़ के कुछ भी मुख्यालय पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा जी? रायपुर, याद रखना, रायपुर, है ना। इससे पहले कहां था? तो इससे पहले था जी रतनपुर, याद रखना, रतनपुर। हो गया जी। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट 27 नंबर, 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया तब? कथन 1, नागपुर राज्य के रेजिमेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया, सही है। ठीक है, दूसरा कथन है प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट को बनाया गया, यह भी सही है। आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक सही, दो गलत, गलत, एक सही, एक गलत, वाह रे, दो सही, कैसे कर दिए देखो तुम। एक और दो दोनों गलत, एक और दो दोनों सही, मतलब आदमी
ऑप्शन डी आते तक आत्मसमर्पण कर ही दे बोल रहा है ना, इसका उद्देश्य वही नहीं है जी। चलिए क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? जैसे मर्ज किए सबसे पहले उन्होंने क्या व्यवस्था प्रारंभ किया? हाँ जी, तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? किसने किया जी? चार्ल्स सी एलियट ने। एडीए 2020 का प्रश्न है, लिखो तो सुनिए। 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में, देखो, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया? कई बार एग्जाम आ चुका है, 1962 नहीं, कब होगा? 1862। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रारंभ में निम्नलिखित कितने जिले थे? प्रारंभ में कौन कौन सा? रायपुर था, बिलासपुर था, संबलपुर था, दुर्ग तो 1906 में बना है। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जाओ, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2021 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए, है ना। घटना है छत्तीसगढ़ में संभाग की स्थापना, बताइए। 1862, है ना, ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट, बिलासपुर जिला का प्रथम बंदोबस्त कब हुआ जी? 1868 में। किसके द्वारा? मिस्टर चिस्म के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट, दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ है? 1906 में। कैप्टन एलियट की नियुक्ति जी? चार्ल्स एलियट। ये गलत हो रहा है, यही वाला बस मैच दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चार्ल्स एलियट है ना जी, इसका नियुक्ति 1854 होना चाहिए था। जो भी आंसर लिया हो वो जाने, है ना। नेक्स्ट जी, 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकार को क्या कहा जाता था? इच्छाधीन काश्तकार। ठीक है, ये काश्तकार कौन थे जी? रैयतों को माल गुजारों का काश्तकार बना दिया गया, और ये काश्तकार कैसे थे? तो इच्छाधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2022 का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में रायपुर जिले के गोटिया को माल गुजार कहा गया, इस संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। देखते जाओ। पहला है, यह परिवर्तन 1869 में बंदोबस्त में किया गया। सही है जी, सही है ना, पढ़े ना। चार परिवर्तन, कौन कौन सा 4 परिवर्तन? पहला, ब्रिटिश काल में रायपुर जिले में गोटिया को माल गुजार कहा जाने लगा, माल गुजारों को मालिक मकबूजाधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट, जो रैयत थे वे माल गुजारों के काश्तकार हो गए, और माल गुजारों को भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसी को बता रहे जी। दूसरा है, माल गुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान कर दिया गया। सही है। तीसरा, ग्राम रैयत अब माल गुजारों के काश्तकार बन गए, और कौन सा काश्तकार? इच्छाधीन काश्तकार। चौथा जी, माल गुजारों को भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए। ये गजब क्वेश्चन इस दौर में ना जी, 18 से लेकर 22 तक क्वेश्चन गजब रहे हैं। उपरोक्त सभी सबसे लास्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, उपरोक्त सभी लास्ट होना चाहिए ना जी, पहले 1 2 3 4 करते हुए, लेकिन पहले में ही रख दिया उपरोक्त सभी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्रश्न आए हैं, ब्रिटिश शासन में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? सिपाही को। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातियां अधिनियम पारित की गई? 1871 में। लास्ट में टेबल में दिया, कुछ चौंकाने वाला था। ठीक है, चलो प्रश्न देख लीजिए जी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से लेकर 61 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई और अधिकारी सम्मिलित हैं? दीवानी न्यायालय विल्किंसन, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े। फौजदारी न्यायालय कैप्टन कॉटन, ऐसा तो था ही नहीं। पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट। ठीक है, ये तो कोशिका खोज कर रहा बेचारा। ठीक है, पोस्ट मास्टर में जी, हाँ, कैप्टन स्मिथ। उसके बाद जी लोक निर्माण में रॉड्रिक्स, ऐसे भी नहीं पढ़े कभी, है ना। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया? 1855 में।
ठीक है, 55 में आ रखा अभी, ठीक, RDSP-MI में। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? 1795 में। नाम क्या है? भोपालपट्टनम का संघर्ष। चलो लास्ट पेज, क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर है। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? छाटो तो, असत्य कौन सा है? चलो जी, 9वां नंबर देखो। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, भूमि राजस्व 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। सही है जी, ये 2 बार लागू किया गया था, है ना। नेक्स्ट, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग गठन किया गया। सही है। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? नहीं, सब में नवीन व्यवस्था पढ़े थे। नेक्स्ट जी, रायपुर और बिलासपुर में म्युनिसिपल कमेटी का गठन हुआ है। कब हुआ है जी? 1868 में। ठीक है, हो गया। इसका आंसर क्या होगा जी? सी। नेक्स्ट, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? है ना। भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। सही है जी। नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। सही है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। यह भी सही है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए। यह भी सही है। सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए, कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्रमांक 19 पढ़ चुके हैं जी। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण हुआ? तो हमने पढ़ा है कि ताहूदारी व्यवस्था का शुरुआत 1826 में कैप्टन सैंडिस शासन काल में हुआ और 2 ताहूदारी बने। कौन कौन सा? 1826 में लोरमी और 1828 में तरेंगा। उसके बाद जी रघुजी तृतीय शासन काल में 2 बने। कौन कौन सा जी? 1843 में सिरपुर और 1848 में लवन, और 1858 में चार्ल्स इलियट शासनकाल में 3। ट्रेस करना भाई। बालोद में संजारी, उसी बगल में धमतरी है, धमतरी में जी सिहावा, ऊपर महासमुंद, खल्लारी, है ना। तो इसमें यही तीनों आंसर होंगे जी। कौन कौन? सिहावा, खल्लारी, संजारी, लोरमी तो बन गया था 1826 में। प्रश्न क्या पूछा है जी? 1854 के बाद। ये 1858 में तीनों चार्ल्स इलियट के शासनकाल में बने। हो गया। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट 22 नंबर। विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला है, दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। हाँ जी, सही है। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति दी गई। सही है। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया। सही है ना। चौथा नंबर, रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना की गई। हाँ जी, सही है। सब के सब सही है ना। नेक्स्ट जी, इस राज्य में ईसाई धर्म के प्रचारक, ठीक है, टी फादर लोर या फादर लोर किस सन में आए थे? तो ये आए थे 1868 में। लास्ट, ब्रिटिश काल में पांड्या अधिकारी होता था। मराठा काल से जोड़ो, क्या होता था? मराठा काल में क्या था? हाँ जी, क्या था? पांड्या। हाँ बस वही, राजस्व व्यवस्था का प्रमुख होता था। ठीक है।